अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर मरियम अती। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है और स्पेशली कनाडा में इस वक्त जो है वो पोलर वॉर्टेक्स आया हुआ है, जिसमें कि लोग जो हैं वो टेम्परेचर फेस कर रहे हैं -25 से लेके -55 तक का। ये बहुत इंटेंस कोल्ड हवाएं होती हैं जो कि अर्थ के पोल्स पे होती हैं और वहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके इन एरियाज में आई हुई हैं और वहाँ पे ट्रैप हुई हुई हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर इतना कम हो रहा है। तो इतने कम टेम्परेचर में मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अपनी जगह आते हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड और फ्रॉस्ट बाइट से रिलेटेड। लेकिन इन दिनों में जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो स्पेशली कंसर्न हैं बच्चों के लिए और उन बूढ़ों के लिए या उन लोगों के लिए जिनका कि क़ुव्वत मदाफ़त कम है, क्योंकि वहाँ पे नोवो वायरस इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। नोवो वायरस जो है वो वैसे तो पूरे साल ही रहता है, लेकिन सर्दी में उसके केसेस बढ़ जाते हैं और ये पूरी दुनिया में है। यूएस में भी जो सबसे ज़्यादा नौजा वॉमिटिंग और फूड रिलेटेड इलनेसेस हैं वो नोवो वायरस की वजह से होती हैं और इसी तरह यूके में भी नोवो वायरस के अराउंड 6 लाख से लेके 1 मिलियन केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। हमारी साइड ऑफ द वर्ल्ड जो है साउथ ईस्ट एशिया जो है, यहाँ पे इनका नंबर तो इस तरह से हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये डिजीज़ होती है और कॉमनली लोग जो है उसको स्टमक फ्लू, स्टमक बग कहते हैं या फिर विंटर वॉमिटिंग वायरस कहते हैं। तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है और इससे हमने कैसे अपना बचाव करना है। तो ये एक कॉमन वायरस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लगने वाला वायरस है। ये ओरोफिकल रूट से जो है ये स्प्रेड होता है, यानी कि जब किसी मरीज़ को ये हुआ हो और आप उसका ख़्याल रख रहे हों, उसको नर्स कर रहे हों या उसके साथ खाना या बर्तन शेयर कर रहे हों, तो आपको भी ये हो सकता है। फिर इसी तरह से खाना या पानी जिसमें कि ये वायरस जो है वो कंटामिनेट कर दिया है, उस खाने पानी को अगर कोई ऐसा हैंडलर है जिसको कि हुआ हुआ है वो डील कर रहा है, तो उस इन्फेक्टेड फूड से भी ये आपको हो सकता है। और इसी तरह वो सर्फेसेस जहाँ पे ये वायरस हो, वहाँ पे जब हम हाथ लगा लेते हैं और फिर वो हाथ हम बगैर धोए अपने मुंह में डाल लेते हैं, बेशक खाना खाने को या छोटे बच्चे नेल्स बाइट करने को या इवन बड़े, तो ये हम तक आ सकता है। ये एक दफ़ा जिस्म में दाखिल हो जाए उसके 12 से लेके 48 आवर्स इसको लगते हैं अपने सिम्टम्स स्टार्ट करने में। और फिर ये क्या सिम्टम्स इसके निकल के आते हैं, पेट में दर्द, मतली का महसूस होना, उल्टियाँ आना और पेचिश होना, डायरिया होना। कभी कभी लोगों को इसके साथ बुखार, सर में दर्द और जिस्म में भी दर्द हो सकते हैं। तो फिर आपने इसके लिए क्या करना है? वायरल इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट ऐसा सच कुछ नहीं है। आपने रेस्ट करना है, आपने अपना पानी का लेवल मेंटेन रखना है कि डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से आपको पानी की कमी ना हो जाए। और उसके साथ साथ अगर आपको बुखार है या दर्द हो रहा है या पेट में कुछ, तो वो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है, वो आपको उसकी दवाई बता देंगे। अब अगर पानी की कमी हो रही है तो उसको कैसे आप पहचानेंगे? उसमें यह होता है कि आपको पेशाब बहुत कम आता है और अगर आएगा तो बहुत गहरे रंग का आएगा। बच्चे अगर रो रहे हैं तो उनके जो आंसू हैं वो बहुत कम निकल रहे होंगे या बिल्कुल ही नहीं निकल रहे होंगे। फिर आपकी तबीयत में इरिटेशन होती है, आपको लेथार्जी फील होती है, सुस्ती महसूस होती है, आपकी मेंटल अलर्टनेस कम हो जाती है, आपको ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो ये सिम्टम्स अगर आपको नज़र आए तो इसका मतलब है कि पानी की कमी हो रही है, आपकी आंखें अंदर धंस रही होती हैं, आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो रही होती है। तो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स जैसे ORS वगैरह है वो दिया जा सके, या अगर ज़्यादा है डिहाइड्रेशन तो आपको ड्रिप लगाने की भी ज़रूरत हो सकती है। आपने खाने में क्या खाना है? आप लाइट डाइट लीजिए, कोई ज़्यादा मिर्चों वाली ऑयली चीज़ें नहीं खाइए। आप खिचड़ी खाइए, दही खाइए, केलों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके निज़ाम हज़म को थोड़ा रेस्ट मिल सके और उसको हाजमा भी जल्दी हो और उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी ना ज़ाया हो, ताकि वो इस वायरस से फाइट कर सके। फिर अब आपने अपने आप को इससे बचाना कैसे है?
इसके सिम्टम जो हैं वो 1 से 3 दिन के अंदर तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत कंटेजियस है, दूसरों को लगता है तो आपके जिस्म से जरासीम जो है वो सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद भी 5 दिन से लेके 15 दिन तक निकल सकते हैं। तो आपने अपनी एहतियाती तदाबीर करनी है। तो ये एहतियाती तदबीर क्या हैं? सबसे पहले तो अपने हाथ आपने फ्रीक्वेंटली धोने हैं, वो हमेशा ही धोने चाहिए और स्पेशली जब हम वॉशरूम से आते हैं तो धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ धोने में आपने हाथों को गीला करना है, कोई साबुन इस्तेमाल करना है, कोई लिक्विड सोप इस्तेमाल करना है, कोई सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है। उसको 20 सेकंड तक अपने हाथों के अंदर अच्छे से सारी जगह लगाना है, उंगलियों के बीच में और नाखूनों के नीचे भी, और फिर साफ़ पानी से उसको धो लेना है। इसी तरह जो फल और सब्जियां आप खा रहे हैं उनको भी आपने अच्छे से धो के खाना है और धोने वाला पानी भी साफ होना चाहिए। फिर आपने जो है अपनी सफाई जो है अपनी पर्सनल भी रखनी है, और इसी तरह से अपना जो एनवायरनमेंट है, अपना जो घर है, अपनी जो मेज़ कुर्सी है, उन सबको भी आपने डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह लगा के साफ करना है। जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो अपने कपड़ों को भी अच्छे से धोएं और फिर उनको बॉईल कर लिया जाए ताकि वो भी स्टेरिलाइज हो जाएं, उनसे भी जरासीम निकल जाएं। बर्तनों को भी अच्छे से धोना है और उनको भी आप धूप में भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं, और प्रॉपर सनलाइट में ये सारे जर्म्स को किल कर देता है। फिर इसी तरह से आपने अपने आप को लोगों में मिक्सअप नहीं करना, क्योंकि जरासीम आपसे निकल रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ घर में रहिए, रेस्ट कीजिए, और स्पेशली सिम्टम्स ख़त्म होने के 48 आवर्स तक आप ज़्यादा लोगों में मिक्सअप ना हो। तो इन बातों का ख्याल रखिए और आप अपने विंटर को भी इंजॉय कीजिए और इस बीमारी को भी कंट्रोल में रखिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह विद अनदर टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।